देखो, अगर मैं कहूँ कि तुम में से हर एक के पास काबिलियत है चैंपियन बनने की, तो क्या तुम लोग विश्वास करोगे? देखो, तुम में से कुछ लोग हँसेंगे और कुछ कहेंगे कि सर हमसे ना हो पाएगा, और यही सोच तुम्हें पीछे रखती है। क्या हो अगर मैं कहूँ आज मैं साबित कर दूंगा कि तुम में वो ताकत है जिसकी तुम्हें खुद को भी पता नहीं है। चलो इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बच्चा था जो काफ़ी गरीब था और उसको किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो वो स्कूल जाने से पहले क्या करते थे, खेत में काम करते थे, अखबार बेचा करते थे और रात में लालटेन जला के पढ़ा करते थे। एक समय ऐसा आया कि वो अपने मेहनत के दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर भारत का साइंटिस्ट बना और उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जानते हो वो कौन है? यस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह एक जीता जागता सबूत है, उदाहरण है कि इंसान अगर ठान ले, अगर मेहनत करे, तो उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, मन स्थिति सही रहने पर उसको सफलता जरूर मिलती है। देखो, आजकल जो स्टूडेंट्स है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन, यानी भटकाव। आज के ज़माने में बच्चों के हाथ में क्या है? उन लोग के पास क्या है? मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग। ये सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर बना रही है, तुम्हें भटका रही है अपनी पढ़ाई से। पहले ये सब नहीं थे, जिस वजह से बच्चे क्या होते थे, घंटों पढ़ाई कर पाते थे। हम लोग भी, हमारे जब हम लोग तुम लोग की एज में थे, पढ़ाई करते थे 10th 12th में, तो मोबाइल्स वगैरह नहीं था। तो हम लोग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के क्या करते थे, घंटों तक पढ़ाई करते रहते थे। यही रीज़न है कि आज इतना भटकाव होने के कारण आज तुमको अपने आप को मैनेज करना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन रखना होगा। चलो एक 5 मिनट का छोटा सा माइंड गेम खेलते हैं। तुम लोग सब अपने आंखें बंद करो और सोचो कि 5 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ पाते हो। क्या तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, या फिर वही देख पा रहे हो अपने को मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, रील्स स्क्रॉल करते हुए? सोचो, तुम कहाँ देख पा रहे हो अपने आप को। देखो, तुम्हारा हर एक छोटा से छोटा फैसला तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करता है। आज का मेहनत किया हुआ 1 घंटा तुमको भविष्य में 10 कदम आगे ले जाएगी। वहीं अगर आज तुम मेहनत करने के बजाय, अपनी पढ़ाई करने के बजाय मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करोगे, सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व रहोगे, तो यकीन मानो वो तुमको वर्तमान परिस्थिति में नहीं बल्कि भविष्य में तुमको और पीछे ढकेल देगी। इसलिए तय करो कि आज का वर्तमान समय तुमको किस में यूज़ करना है। स्क्रॉलिंग करते हुए समय बर्बाद करना है, या पढ़ाई और मेहनत करते हुए अपने भविष्य का निर्माण करना है। देखो, सफलता पाने का 3 फॉर्मूला है, 3 चरण है। इनको तुमको अच्छे से फॉलो करना है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं होती। पहला नियम क्या कहता है? डिसिप्लिन। जी, डिसिप्लिन क्या है कि रोज टाइम टेबल बनाओ और उसका पालन करो। ठीक, फिर आती है फोकस, यानी तुम्हारा एकाग्रता। एक समय पर एक ही काम करो। देखो, हम लोग आज डिस्ट्रैक्ट हैं। अगर अभी मैथ्स पढ़ने बैठे हैं तो टेंशन लगा रहेगा, या साइंस का भी तो होमवर्क मिला था, एग्जाम सामने है, बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट करना है। अरे भाई, जब मैथ पढ़ने बैठे हो तो मैथ पढ़ो ना, साइंस के बारे में क्यों सोच रहे हो? और वो इसी तरीके से जब तुम साइंस पढ़ने बैठोगे तो तुमको याद आएगा, यार दोस्तों का मैसेज आया था गेमिंग के लिए, चलो ऑनलाइन गेमिंग के लिए जाते हैं। यानी जिस समय तुम जो काम करने बैठते हो उस काम में तुम्हारा फोकस ही नहीं रहता है। ठीक है, अगर तुमको दोस्तों के साथ थोड़ा सा समय बिताना है तो एक टाइम फिक्स करो, और उस टाइम जब तुम रहो तो दोस्तों के साथ समय बिताओ, पढ़ाई के बारे में मत सोचो। लेकिन 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 जब तुम पढ़ने आ जाओ अपने रूम में, अपने स्टडी टेबल में जब बैठो, तो तुम्हारा पूरा फोकस उसी सब्जेक्ट पर, पूरे बहुत सारे सब्जेक्ट पर भी नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज और एक टॉपिक पर, इस तरीके से अपने आप को एकदम सेंट्रलाइज्ड करो, तो फोकस रहो। तीसरा पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंसी। जी, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जैसे, और इसको थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाते भी जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो तुमने तय किया कि आज संडे है तो मैं मंडे से रोज रात को 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ने बैठूंगा। बैठो, ठीक है, इसको कंटिन्यू करो 1 सप्ताह तक कि 1 घंटा रोज रात को पढ़ना है। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या करना, उसको 1 घंटा 15 मिनट, 1.5 घंटा, इस तरीके से रोज पढ़ना है, और रोज या सप्ताह में थोड़ा 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 करके साप्ताहिक थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है अपने स्टडी आवर को। तो क्या है? डिसिप्लिन, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई भी स्टूडेंट इन 3 चीज को अपना फॉर्मूला बना ले तो
तो यकीन मानिए सक्सेस उसके कदम चूमेंगे। देखो बाबू, याद रखो एक चीज़, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये जो कहावत है ये किताबी शब्द नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम परफेक्ट बनोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ठान लेते हो कि मुझे रोज़ 1 घंटा मैथ्स करना है, गणित को समय देना 1 घंटा, यानी अगर तुम एक दिन में 1 घंटा मैथ्स करते हो तो पूरे साल में यानी 365 दिन यानी 365 घंटा तुम मैथ्स को टाइम दोगे। तो तुमको लगता है कि अगर 365 घंटा मैथ्स को टाइम देने के बावजूद भी तुम मैथ्स में कमजोर रह जाओगे? कभी नहीं, नेवर, इट कैन नेवर हैपन। तो इस तरीके से तुमको प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से कहूँगा, डिसिप्लिन, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। देखो, दुनिया के हर सफल इंसान के पास 24 घंटा है, चाहे वो विल गेट्स हो, विराट कोहली हो, ग्रेट कलाम साहब हो। फर्क बस इतना है, अगर वो ही कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हैं। इफ दे कैन डू आई कैन डू। क्या है? इफ दे कैन डू आई कैन डू। वे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं भी कर सकता हूँ। तुम्हारे अंदर भी उतनी ताकत है, बस फर्क क्या है? सोच। जिस दिन तुम्हारी मन स्थिति बदली, तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी। यस, माइंडसेट, सोच, इसको तुमको बदलना है। तो चलो, मैं तुम लोग से प्रॉमिस चाहता हूँ कि आज ही से तुम लोग एक एक्शन प्लान बनाओ। ठीक है? एक्शन प्लान क्या है? हर दिन 2 घंटा मुझे पढ़ाई करना है मोबाइल के बगैर। कोई ऑनलाइन आने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूट्यूब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक, तुम हार्ड कॉपी लो बुक का, फिजिकल बुक से पढ़ाई करो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। मोबाइल को करो स्विच ऑफ, साइड में रख दो, बल्कि उस कमरे में ही मत रखो, क्योंकि कमरे में रखोगे, थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते ध्यान गया मोबाइल की तरफ, वो तुमको खींचेगी जादू की तरह। ठीक है? तो मोबाइल को अपने स्टडी रूम में ही नहीं रखना है, रखो उसको दूर। ऑनलाइन वगैरह लैपटॉप कुछ भी नहीं, सिर्फ हार्ड बुक से, जो हार्ड कॉपी रहेगा तुम्हारे पास, जो बुक्स है फिजिकल बुक्स, उससे पढ़ाई करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? एक डायरी बनाओ। क्या करना है? एक डायरी बनाना है, और जिसमें तुम रोज का काम लिखो। तुमको आज क्या करना है, किस टाइम कितना करना है, कितना पढ़ना है। फिर एक और क्या है, हर रात 5 मिनट सोचो कि आज मैंने क्या सीखा। 5 मिनट सोचो, लिखना भी नहीं है, सोचो जस्ट कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया और इसका आउटपुट क्या हुआ, यूटिलाइजेशन क्या हुआ, क्या क्या मैंने सीखा। बस इतना करो। इतना करने से ही तुम धीरे धीरे दूसरों से आगे निकल जाओगे। देखो, एक शिव खेरा, बहुत अच्छे बड़े लेखक हैं, उनका कहना है कि ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। जो महान व्यक्ति होते हैं वो अलग चीज़ें नहीं करते हैं, वो उसी चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। तो तुमको भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना है, तुम बाकियों से आगे बढ़ जाओगे। ठीक है? देखो बाबू, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम आज से अगर तुम आज से खुद को बदलने का फैसला कर लो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, ग्रेटनेस इज अ चॉइस। यस, ग्रेटनेस इज अ चॉइस, और ये चॉइस आज से तुम्हारे हाथ में है। अब तुम तय करो, तुम आगे बढ़ोगे या वहीं रहोगे, उसी कचड़े, उसी गंदे माहौल में, उसी गंदी मानसिकता के साथ। चॉइस इज योर्स, तय तुमको करना है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने कहा वो सभी चीज़ें तुमको समझ में आई होगी, और बस मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें 2-4 पॉइंट्स मैंने बताया उसको फॉलो करो। जो एक्शन प्लान बताया, जो सक्सेस फार्मूला का तीन सक्सेस का 3 फार्मूला बताया, उसको फॉलो करो। ठीक है? चलो।